कि पंचायतों का परिसीमन प्रत्येक जनगणना के बाद होनी चाहिए। तो समय से परिसीमन नहीं हुआ, बिहार में डिले हुआ, 36 वर्षों से नहीं हो पाना यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चुनाव भी समय पर होना चाहिए, एसआईआर भी समय पर हो सकता है, तो निश्चित रूप से परिसीमन भी बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है और सीएम निश्चित रूप से ऐतिहासिक निर्णय ले सकते हैं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक तारीखों का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खबर है कि इसी साल चुनाव कराए जाएंगे। आज सुबह हमने पंचायती राज मंत्री से बातचीत भी की है। उन्होंने कहा है कि कोई देरी नहीं है, बिना परिसीमन कराए चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन हमारे साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश जी हैं। ये लगातार कहते हैं कि परिसीमन के बाद ही चुनाव होगा, आरक्षण रोस्टर जारी होगा। लेकिन पंचायती राज मंत्री तो कह रहे हैं कि समय से चुनाव होगा। देखिए, माननीय मंत्री जी सम्मानित मंत्री हैं, निश्चित रूप से संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही उनके द्वारा बयान दिया गया है और जो संविधान कहता है कि चुनाव समय पर होना चाहिए, तो ये उनका अपना सही सकारात्मक बयान है। लेकिन चूँकि सरकार निश्चित रूप से बहुत चीज़ों को भी अध्ययन करने का काम करेंगी। जो हम लोगों ने बेहतर जो हम लोग अपना परफॉर्मेंस जो पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है, उनके पंचायती राज मंत्रित्व काल से लेकर के और अभी तक जो मुख्यमंत्री कई ऐसे फैसले लिए गए जिसका दूरगामी असर हुआ। कई जैसे आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला जो नहीं पंचायतों में बनना था, उनके द्वारा निर्णय लिया गया। आपका पंचायत सरकार भवन, विवाह भवन, आपका मनरेगा में तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति का मामला हो, आर्म्स का मामला हो, या आपका कई बेहतर जो फैसले लिए गए और पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन भत्ता वृद्धि का मामला हो, तो ये सरकार निश्चित रूप से सकारात्मक निर्णय लेने का काम की है। और निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं, हम लोग ये संविधान स्पष्ट करता है कि पंचायतों का परिसीमन प्रत्येक जनगणना के बाद होनी चाहिए। तो समय से परिसीमन नहीं हुआ, बिहार में डिले हुआ, 36 वर्षों से नहीं हो पाना यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और निश्चित रूप से हम लोग जो इसके लिए माननीय न्यायालय में भी हम लोग गए हैं, वहाँ से भी हम लोग काफ़ी उम्मीद रखे हुए हैं और सरकार से पूरी उम्मीद है और मुख्यमंत्री जी से इतना भरोसा है कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उनके द्वारा जो बारीक से अध्ययन किया गया, अभी पंचायत विकास दिवस मनाया जा रहा है, उनका एक बेहतर कार्य है। तो निश्चित रूप से पंचायतें सशक्त हो, मजबूत हो, सबल हो, इसके लिए उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। पंचायतों का परिसीमन समय से नहीं हुआ, निश्चित रूप से उस पर गंभीरता से विचार करने के लिए हम लोग अनुरोध करने का काम किए हैं और एक एक चीज़ों को समझते हैं, जान भी रहे हैं। तो हम लोग का ये मांग है और लंबे समय से परिसीमन नहीं होना। आज आबादी पंचायतों की 30,000 40,000 हो चुकी है, पंचायतों को 7,000 5,000 पर गठित होना है। उम्मीद है कि होगा, क्योंकि ये संविधान चुनाव भी समय पर होना चाहिए, एसआईआर भी समय पर हो सकता है, तो निश्चित रूप से परिसीमन भी बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। आराम से 5 महीना 6 महीना में इसका हो सकता है परिसीमन। और जहाँ तक डेडिकेटेड कमीशन बनाने का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल लेयर का जो मामला है, तो जब तक वह ट्रिपल लेयर टेस्ट के लिए आयोग नहीं बनेगा, उसका सर्वे नहीं होगा, तब तक चुनाव की प्रक्रियाएँ ही नहीं शुरू हो सकती है। तो इसमें भी जल्दबाजी सरकार को करने की ज़रूरत है और जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके सशक्तिकरण के लिए, मजबूतीकरण के लिए सीएम साहब सकारात्मक काम कर रहे हैं और सीएम निश्चित रूप से ऐतिहासिक निर्णय ले सकते हैं। अगर ये सभी विषयों को उनके द्वारा अध्ययन किया गया तो निश्चित रूप से ये पूरे आम आवाम की और बिहार की जीत होगी और बड़े फैसले निश्चित रूप से लेने की उम्मीद है। तो देखिए, आपने मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश जी को सुना। इन्होंने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से काफ़ी उम्मीद है, परिसीमन हो सकता है, मुख्यमंत्री जी बड़ा फैसला ले सकते हैं और ऐसा फैसला लेंगे जिससे बिहार की जनता को फ़ायदा होगा, खुशी मिलेगी और बड़ी जीत भी होगी। तो देखना होगा आगे क्या कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए जाते हैं। हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।